एनीटाइम इन्वेस्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एनीटाइम इन्वेस्ट की पाठशाला में सीखेंगे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। निवेशकों के लिए लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के बीच अंतर समझना जरूरी है, जो अपने पोर्टफोलियो को विविध बनाने और रिस्क को कम करने की सोच रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट में कंपनीज की उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर श्रेणी बनाई जाती है। इस क्लासिफिकेशन से इन्वेस्टर्स को अलग अलग कंपनीज के साइज और रिस्क को समझने में मदद मिलती है। अब चलिए बात करते हैं लार्ज कैप कंपनीज की। ये बाजार के टॉप प्लेयर होते हैं, वेल एस्टैब्लिश्ड होते हैं और आम तौर पर अपने फील्ड में आगे होते हैं। कंपनीज जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा, आईटीसी और इत्यादि इस श्रेणी में आते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के दृष्टि से साइज के आधार पर पहली 100 कंपनीज को लार्ज कैप माना जाता है। अक्सर इन कंपनीज की वैल्यूएशन 20,000 करोड़ रुपीस से अधिक होती है। अगला है मिड कैप कंपनीज। ये मीडियम साइज के कंपनीज होते हैं जो लार्ज कैप से कम और स्मॉल कैप से ज्यादा मार्केट कैप के होते हैं। कंपनीज जैसे पॉलीकैब, एक्सिस बैंक, वोल्टास, एनएमडीसी लिमिटेड, रिलैक्सो मिड कैप में आती है। 101 से 250 तक की कंपनीज को मिड कैप कंपनीज कहते हैं। इन कंपनीज की कैप साइज 20,000 करोड़ रुपीस से लेकर 5,000 करोड़ रुपीस के बीच होती है। आखिर में आते हैं स्मॉल कैप कंपनीज। ये छोटी कंपनीज होती है, अक्सर नई होती है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, डिश टीवी, हॉकिंस, सीएट और पीवीआर लिमिटेड जैसे कंपनीज कुछ एग्जाम्पल है स्मॉल कैप कंपनीज के। और बाकी 251 के बाद सभी कंपनीज को स्मॉल कैप कंपनीज कहते हैं। उनकी मार्केट वैल्यू 5,000 करोड़ रुपीस से कम होती है। अब आइए बात करते हैं वैल्यूएशन की। किसी कंपनी की वैल्यू जानने के लिए बहुत से चीजें शामिल होते हैं, जैसे कि इनकम, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट और भी बहुत से फैक्टर्स जिम्मेदार है। टूल्स जैसे प्राइस टू अर्निंग्स, पीई रेशियो और प्राइस टू बुक, पीबी रेशियो, जो निवेशकों की मदद करते हैं कि क्या एक स्टॉक का वैल्यू कम या ज्यादा है या सही प्राइस है। तो इन कंपनीज का कैसे वर्गीकरण किया जाता है? स्टॉक एक्सचेंजेस अक्सर मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर सूचियां जारी करती है। उदाहरण के लिए एनएसई के पास निफ्टी 50 इंडेक्स होता है, जो लार्ज कैप कंपनीज को शामिल करता है, और निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स मिड कैप कंपनीज के लिए होता है। स्मॉल कैप स्टॉक्स आम तौर पर इन इंडिसेस के बाहर होते हैं। हमेशा याद रखें, हर श्रेणी अपनी अपनी चुनौतियों के साथ आती है। आज हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन और उसके मूल्यों के विषयों को एक्सप्लोर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेज सावधानी से पढ़ें। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें कोई भी निर्णय लेने से पहले।